हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद लीडर्स। बेटा मैं इसमें आपको बताने आई हूँ कि अगर आपने यूपीसी नेट का या फिर आपने यूपी जीएनएम का एग्ज़ाम दिया था, इन केस आपके जो मार्क्स हैं वो लो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो हैं, आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बिना किसी एग्ज़ाम के डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने यूपी सी नेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो, यूपी जीएनएम में भी इवन नहीं कर पाए हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोर्सेज़ हैं, तो आप आराम से कर सकते हो इनको। ठीक है, नो एग्ज़ाम नीडेड, इसमें कोई भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपकी जो कॉलेज हैं जिसमें भी आप एडमिशन लोगे, वहाँ पे जाके आपकी मेरिट देखी जाएगी, बस 10th और 12th की। अब जैसे मान के चलें, फॉर्म हमारे पास में 2 फॉर्म हैं। फॉर्म कितने हैं? फॉर्म आपके 2 हैं मेरे पास में। पहला हम गर्ल्स की बात कर ले रहे हैं कि गर्ल्स के लिए क्या है, तो गर्ल्स के लिए एएनएम है, एएनएम कोर्स है, जो एक साइट है, यूपी की एक साइट है, वहाँ पे ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म आपके आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे हैं फॉर्म, लेकिन फॉर्म जल्द ही आपके आ जाएंगे। 1 जुलाई से आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके फॉर्म हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसके नहीं आ रहे हैं, तो आप ध्यान में रखें कि ये आपकी 31 जुलाई तक आ जाएंगे फॉर्म। बाकी हम बात करें, अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें, यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ एएनएम कर सकते हो, ओनली गर्ल्स कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, हम ये भी बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन कर सकता है। जैसे कि आपने सबसे पहले तो नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड होगा, मेरिट बेस्ड होगा। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या क्या, आपने 10+2 की जो आपकी 12th की परसेंटेज होती है, बस उसको मिलाना है। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज मैं आपको बता दे रही हूँ, एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए, 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, ये आपकी एज होनी चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास होंगे तभी हो पाएगा। और 10+2 की यहाँ पे बेटा 10+12 की आपकी परसेंटेज यहाँ पे मांगी गई है फॉर्म में। ठीक है, जितने भी आपकी हाई परसेंटेज होगी, मैं परसेंटेज को बता देती हूँ परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी लगभग परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 140 प्लस आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, तो आपको जो कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। अब 140 कैसे होगा, जैसे मान के चलो आप कि आपने जो 10th की है, तो 10th में आपके 70% आए थे, और प्लस आपके 12th में आपके कितने आए थे, मान के चलो हम 75 कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इनको टोटल करके कितना हो रहा है ये, तो ये टोटल कितना हो रहा है 145 हो रहा है। तो ऐसे आपकी जो परसेंटेज है वो देखी जाएंगी, आपकी चेक की जाएंगी कि आपकी परसेंट कितनी आ रही है। जिनकी भी 140 से प्लस आएगी उनका एडमिशन तय है। ठीक है, बाकी हम बात कर लें फॉर जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। सेकंड जो कोर्स है वो मैं आपको बता दे रही हूँ फॉर बॉयज़ के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, एंड बॉयज़ दोनों के लिए है ये। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो फॉर्म निकला है आपने देखा होगा, अभी डेट आई थी कि आपका 3-4 जून में निकला था, जो 30 जून तक लास्ट डेट है इसकी, तो आप ज़्यादा डिले ना करें। ठीक है, 30 जून आप कितनी डेट हो गई आज 22 जून हो गई है, तो अगर आप फिल करना चाहते हो, गर्ल एंड बॉयज़ दोनों हो, आप फिल कर सकते हो। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, आपको 10+2 होना चाहिए, आपका 10+2 होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपकी मार्कशीट बनेगी, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और आप 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2025 तक, ये भी आपको होना चाहिए। 12th आप पास होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी मैं आपको बताती हूँ, परसेंटेज पे बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कट ऑफ है वो हाई रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर का डेटा बता रही हूँ, इस हिसाब से तो आपका 140 प्लस होना चाहिए, लेकिन इसमें आपकी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। मान के चलो आप 150 प्लस रखो अपनी परसेंटेज को, तो आपका जो एडमिशन है वो होना तय है। ठीक है, 150 प्लस होना चाहिए। जैसे मान के चलो आपका 10th में आ जाती है आपकी 80% प्लस आपकी 12th में आ जाती है 80%। ठीक है, इतना मान के चलते हैं हम,
ये आपकी 10th प्लस 12th की है, ये 10th की है और ये आपकी 12th की है। तो टोटल कितना आ रहा है, ये 160 आ रहा है आपका। 160 पर प्लस आपकी परसेंटेज आएगी, मतलब इतना आपकी मेरिट बनेगी, तो आपका एडमिशन होना तय है। आप किसी भी जो आपका कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हो। और UP-ANM का, उसका मैं आपको जो साइट है वो बता देती हूँ कि साइट कौन सी है। तो देखिए ये साइट में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे आप साइट डालोगे, गवर्नमेंट साइट है UPDGMH up.government.in, ये आपकी साइट है। इस साइट पे आप जाओगे, विजिट देख सकते हो कैसी साइट है आपकी। इसमें आपको जल्द ही आपके जो फॉर्म हैं वो आ जाएंगे। 1 जुलाई से बता रही हैं फॉर्म, और 31 जुलाई तक जल्द ही आपके फॉर्म आ जाएंगे। अब सेकंड साइट पे चलते हैं, जिसपे मैंने आपको बताया था कि दूसरा फॉर्म कहाँ भरना है। ठीक है, जो दूसरी साइट है जिसपे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और बिना एग्ज़ाम के एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन, तो वो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। इस पर आप जाओगे, नीचे क्लिक करोगे, पहली लिंक पे ही क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। ये आपकी साइट खुल के आ चुकी है। यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे आप व्यू साइट कर सकते हो। ये आपकी क्या है पूरी, यहाँ पे आप वेबसाइट जा सकते हो। अगर ज़्यादा विस्तृत में देखना है, लॉन्ग रन में देखना है, तो आपको वेबसाइट जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में। और यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे आपकी रजिस्ट्रेशन पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जून से आपका जो है फॉर्म निकले हुए हैं, और आपकी 30 जून तक लास्ट आपकी फॉर्म का एप्लीकेशन रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी। वहाँ पे आप गर्ल या बॉयज़ दोनों हों, दोनों में से कोई भी हो, पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है, फिर लॉगिन रजिस्ट्रेशन बाद में करोगे। तो पहले न्यू आप यूज़र होगे तो रजिस्ट्रेशन क्लिक करना पड़ेगा आपको, देन आप एंटर कर जाओगे अंदर और फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 30 जून है, ये याद रखना है आपको। अगर आपको करना है और आपके पास में अभी चांस है, कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में CNET में आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, या फिर आपका UPGNM का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अच्छा, तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को फिल करें और अपना जो भी सपना है पूरा करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल के द्वारा भी आप कर सकते हो उस सपने को पूरा। इसलिए आपको मैंने ये बताया। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है, मेरिट बेस्ड पे है। नीचे आके इन्फॉर्मेशन जो ब्राउज़र होता है उसको भी देख सकते हो, जैसे UPSMF प्रॉस्पेक्टस, यहाँ से देख सकते हैं आप। करें फ़ीस की कि फॉर्म के फिलिंग की फ़ीस कितनी होगी, तो आपके SC ST और PW जो हैं आपके वो 1500 रुपये रहेंगे, और आपकी UR और OBC के आपके 2000 रुपये, जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। आपको पता है फॉर्म का कोई भी पैसा वापस नहीं करता है। ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क आपका 500 रुपये रहेगा, इसी में ऐड कर दिया उन्होंने अग्रिम काउंसलिंग हेतु, पहले ही ऐड कर दिया है। पहले आपके 1000 रुपये लगते थे SC ST के लिए, अब उन्होंने 500 रुपये काउंसलिंग के लिए भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और UR और OBC के लिए पहले 1500 लगते थे, तो अब 500 रुपये और ऐड करने के बाद में 2000 रुपये हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको बता दिया है कि आपकी फ़ीस कितनी रहेगी। बाकी आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। ठीक है, बाकी और चीज़ कोई बताने वाला ही है नहीं इसमें जो मैं आपको बताऊँ। आराम से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी यही जो कुछ था मैं आपको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।